गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। 1934 के एक्ट से 1935 में उसकी स्थापना हुई थी और 49 में राष्ट्रीयकरण हो गया था, यानी कि राष्ट्र का उस पर अधिकार हो गया था गतिविधियों पर। अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नियंत्रण में आरबीआई है। तो आरबीआई के कई कार्य हैं, बैंकों को नियंत्रित करना और जो है मॉनेटरी पॉलिसी लागू करके तरलता को नियंत्रित करना मार्केट में, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर जो है जो कीमतों की में उछाल आता है उसे नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी किया जाता है कि गति लाने के लिए अर्थव्यवस्था में बढ़ा भी दिया जाता है, फ्लो ज़्यादा भी कर दिया जाता है पैसे का, ताकि फ्लो ज़्यादा हो जाए। इसके लिए रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, कई जो है आरबीआई के पास टूल्स हैं। आरबीआई करेंसी भी आप छापता है, आप सभी जानते होंगे। 2 से लेके 10,000 तक के नोट वो छाप सकता है। 2 रुपये से लेके 10,000 तक के। 1 रुपये का नोट जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि भारत सरकार द्वारा उसका मुद्रण किया जाता है। अब इसी संबंध में या इसी बीच में या इसी कार्रवाई में एक क्या होता है, करेंसी मैनेजमेंट। तो उसके लिए क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई जाती है आरबीआई द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी। तो इस कमेटी का क्या करेंगे, इस कमेटी में क्या होगा, सभी जो है अधिकारियों को, बैंक के अधिकारियों को बुलाया जाएगा जिनका कि नियंत्रण है, क्या कहेंगे उसे, जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर से बोल रहा है जहाँ पर काम हो रहा है, सीधे पब्लिक से तो संपर्क हो रहा है, क्योंकि आरबीआई तो सीधे पब्लिक के संपर्क में है नहीं। आरबीआई केवल बैंकों का बैंक है और भारत सरकार का बैंक है। अब मार्केट में करेंसी कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, कैसे जानी चाहिए, उसको नियंत्रित करने के लिए वो क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी एक बनाई जाती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी। तो उसमें सभी लोगों को सभी अधिकारियों को, बैंक के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, सभी बैंकों से, संभवतः सभी बैंकों से। और इसमें आरबीआई के अधिकारी इसको हेड करेंगे। वो जानने की कोशिश करेंगे कि करेंसी मार्केट में कैसी आ रही है, फेक तो नहीं आ रही है, फेक आ रही है तो कितने % आ रही है, और कैसी फेक आ रही है, कि ये तो नहीं आ रहा कि प्लास्टिक की बनी हुई आ रही है या किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई आ रही है, या उसको अंतर करना बहुत मुश्किल है। वो जानेंगे कैसे, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कि तो सीधे बैंक में, सीधे जनता से संबंधित है, यानी कि बैंक के अधिकारी ब्रांचों में जो है। ठीक है, उनको बुलाया और उनसे वो क्या पूछेंगे, भाई मार्केट में करेंसी का जो फ्लो है वो कितना चाहिए, कितना करेंसी आनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, या किस, और वो निर्देशित करेंगे कि आपको कैसे कैश वैन ले जानी है, तो उसमें कैसे आप कैश वैन में ले जाओगे। जैसे उसमें एक ड्राइवर होगा, और करेंसी का जो जहाँ करेंसी रखी होगी वहाँ किसी की गतिविधि नहीं होगी, वो जो पैसेंजरों का बैठने की जो जगह होगी वो अलग होगी, करेंसी अलग रखी जाएगी, कैश वैन। और कैसे आप जांच रहे हो, जैसे कि आप कौन सी मशीन का यूज कर रहे हो नोट को यूज करने के लिए, जो भी आजकल तकनीकी मशीन आती हैं, क्या आप उनका यूज कर रहे हो, खुद ही आप जो है अपने अंदाजे से उसको जांच के कर लेते हो। 90% जो केस है उसमें जो है आदमी का अनुभवी काम करता है, क्योंकि इतनी जल्दी से काम गतिविधि है, आपने व्यवहार करना है जनता से, इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप क्या करोगे, उसमें कुछ चीज़ें देखोगे, देखो नोट में बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन आप क्या, एक तो कागज़ की मोटाई कैसी है, उसमें जो बीच में लकीर बनी रहती है वो कैसी है। तो फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी है, उसका एक कार्य ये भी है कि भाई नोट को आप कैसे जांचोगे। जो 90% नोट जा जाएंगे आप इस पर से करोगे, पेपर कैसा है, और जो इसमें ये पट्टी बनी हुई है, इसमें जो आरबीआई लिखा है वो कैसे लिखा है, बस इतना कि आप केवल देख के कुछ ही सेकंड में अंदाजा कर लो। ठीक है, जो आपका जो डेली व्यवहार और 90% कार्य
बैंकों में, या हम कहें कि कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में तो इसी प्रकार होता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आप केवल देखोगे इसे, और उसमें देखोगे पट्टी कहाँ बनी है, और जो जो वाटर मार्क है, बस इतना आप देखोगे। वो भी जब पेपर पर हमको संदेह होगा, पहले तो ग्राहक पर संदेह होगा, क्योंकि यहाँ के ग्राहक जो है 95% ग्राहक आपके परिचित होंगे और इतने करीबी होंगे कि वो, आप अगर कोई गलती पाई जाती है, आप कॉल करोगे तो उस संबंध में विवाद वार्तालाप होगा और उसका समाधान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में केवल कुछ ही सेकंड में आदमी नोट को जान लेता है और इतना प्रयास भी नहीं करता है कि मैं देखूं वाटरमार्क है या नहीं है। ये वो वहाँ पर क्या जाएगा जब करेंसी ज़्यादा आ रही है। जैसे आपका करेंसी पर डे आपका क्या है, 50,000 50 लाख आ रहे हैं, 1 करोड़ आ रहा है, ठीक है, बड़ी अमाउंट में आ रहा है, और लाने वाला कोई है, मालिक कोई और है। जैसे सेठ जी है, सेठ में जे बैठे घर में और ला रहा है उनका कर्मचारी, तो वहाँ पर सब होना जायज़ है कि वो हेरा फेरी कर सकता है। अब जो हमारे क्षेत्र में जो आती है अधिकतर बड़ी अमाउंट आएगी बैंकर्सों की, ठीक है। अगर किसी सेठ की भी आएगी तो उसका जो कर्मचारी होगा वो इतना क्लोज होगा या इतना विश्वास का होगा कि संदेह नहीं रहेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। हालांकि नोटों में केवल आप देखो, ब्लाइंड के लिए भी जो है ये है, आप छू के देख सकते हैं, आप इस लाइन को देख सकते हैं, छू के देख, पेपर को छूने से ही पता चल जाता है कि नोट असली है या नकली है 90% केसों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया है कि हम व्यवहार जब करते हैं तो नोट को कैसे जानते हैं, नोट को कैसे पहचानते हैं, कैसे करेक्ट है या कैसे फेक है, फेक नहीं है, काउंटर फेक नहीं है, असली है, कैसे जानते हैं, केवल पकड़ के। और उसकी जो 1-2 चीज़ें हैं वो केवल पकड़ के अंदाजा आ जाता है कि नोट असली है नहीं है 90% केसों में। अब इस कमेटी का काम क्या है, ये कमेटी देखेगी कि आप केवल हाथ से चेक कर रहे हो, 90% केस हैं, लेकिन 90% केसों में जो 5% और 95 जाने में 5 में गलती भी हो सकती है, या आपके सही से नहीं जानने पर व्यक्तियों का विश्वास ये हो सकता है, या व्यक्तियों का नज़रिया ये बन सकता है कि यहाँ जांच नहीं होती है, यहाँ कोई चेकिंग नहीं होती, बस आप नोट आप दीजिए कैशियर को, कैशियर लेगा और रख लेगा। तो एक आप व्यवहार में ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, एक उससे क्या कहेंगे हम, एक नज़रिया बनाने के लिए हमने मशीन लगानी है, मशीन में देखना है। जैसे नोट सॉर्टिंग जो मशीन होती है उसमें देखना है कि असली है नकली है, या कभी हम बिहार में क्या करेंगे कि चेक करके ले लेंगे, मतलब दिन में हम 100 बार हम लेन देन कर रहे हैं तो उसमें से कम 5 बार हम कर लें कि नोट असली या नहीं है, यहाँ जांच होती है, ऐसे हवा में या बिना किसी जांच के नहीं लिया जाता है। और इस कमेटी का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है, मेरे पास भी इसका लेटर है, तो इसका काम क्या है कि ये देखेंगे कि आप मार्केट, आप बैंकर्स, ये ग्राहक से संबंध नहीं है, सीधे बैंकर्स से कहेंगे कि आप कैसे ले जाते हो, आपने ऐसे ले जाना है, आपने वैन ले जानी है, वैन में जो है प्रॉपर गार्ड होंगे, गनर होंगे, और जो पैसेंजर सीट होगी वो कैश वाले रूम में, जहाँ कैश है, वॉल्ट जहाँ है, वहाँ आपका कोई पैसेंजर नहीं बैठेगा, ठीक है। ये निर्देश देंगे और ये देखेंगे कि आप मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हो, आपने कौन सी मशीन यूज़ कर वहाँ इंस्टॉल करी है, आप उससे कैसे कैश को लेते हो और कैसे आप उसकी जांच करते हो, और किस प्रकार की फेक करेंसी या काउंटरफेट नोट मार्केट में आ रहे हैं, वो कलेक्शन भी करेंगे कि भाई ऐसे इंफॉर्मेशन के, एक तो दिशा निर्देश देंगे कि आपने करना क्या है, और दूसरा आपको बताएंगे कि दूसरा आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई मार्केट में नोट कैसे आ रहे हैं, आपके पास किस प्रकार के गलत नोट आए और आप किस प्रकार से जांच करते हो। तो एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भी होगा, दूसरा निर्देश भी होगा कि आपने प्रॉपर गाड़ी का यूज़ करना है और मशीन का यूज़ करना है, और कोई भी अगर, और जो अमाउंट है जैसे 50 लाख से ज़्यादा अगर आपके वहाँ आ रहा है तो आपने प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग रखनी है और उसको जांचना है मशीन में। तो इस प्रकार के निर्देश देने का काम और इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का काम ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी का है। मशीन कौन सी यूज़ करनी है, कैसे कैश ले जाना है, कैसे रखना है, कैसे जनता से व्यवहार करना है और कैसे चेक आप करोगे, ये निर्देश। और जो नई गाइडलाइन आई है उनका भी प्रेषित करना, उनको प्रस्तुत करना, उनको भी स्पष्ट करना, इस मैनेजमेंट कमेटी का काम है। यानी कि जो भी आपके क्षेत्र में केस आ रहा है
डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है। जो भी कैश आ रहा है गलत तो नहीं आ रहा है, या गलत आप चेक कैसे कर रहे हो, आपने कैसे चेक करना है, कैसे ले जाना है, कौन सी मशीन लगानी है और उस मशीन का प्रयोग कैसे करना है, निर्देश भी दिए जाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाएगी। कलेक्शन इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा उपयोगी रहेगा और आप समझ पाए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी के क्या कार्य हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।